जब आयशा छोटी थी तब आयशा के पिता ने नया घर बनाया था। आयशा के घर के सामने अमित का घर था। तब अमित 6 साल का होगा और आयशा करीब 4.5 साल की होगी। आयशा और अमित साथ खेलते थे और एक ही स्कूल में जाते थे। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए और अच्छे दोस्त बन गए थे। आयशा के पिता हमेशा आयशा से अमित के साथ रहने को कहते थे, क्योंकि आयशा और अमित के परिवार के पड़ोसी होने के कारण अच्छे संबंध थे। धीरे धीरे दोनों साथ बड़े हो रहे थे। कब अमित को आयशा से प्यार हो गया उसे पता ही नहीं चला। जब अमित 10वीं में था तब आयशा का एक नया दोस्त बन गया था। आयशा ने अमित को बताया तो अमित को जलन हुई और अमित ने उससे दोस्ती करने को मना किया। और फिर अमित ने आयशा का एक भी लड़का दोस्त नहीं बनने दिया। कुछ साल बाद अमित के 12वीं के एग्जाम आ गए थे और आयशा के 11वीं थे। अमित को अब ये डर था कि 12th के बाद आयशा से अलग हो जाएगा, इसलिए जब अमित अपना पहला पेपर देने गया तो उसने कॉपी में अपना नाम और रोल नंबर डालकर कॉपी खाली छोड़ दी। ऐसा ही उसने हर पेपर में किया और अमित फेल हो गया। अमित के फेल होने से अमित बहुत खुश था, लेकिन जब उसके पिता ने उसका रिजल्ट देखा तो सभी सब्जेक्ट्स में 0 नंबर थे। ये देखकर अमित के पिता ने अमित को पिटाई लगाई, लेकिन इससे अमित को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो खुश था ये सोचकर कि अब वो आयशा के साथ ही पढ़ेगा। एक दिन आयशा ने अमित से पूछा, तू फेल कैसे हो गया? पढ़ाई तो की थी तूने। अमित, पता नहीं। आयशा हंसने लगी और कहने लगी, सभी सब्जेक्ट्स में 0 नंबर किसके आते? अमित आयशा को खुश देखकर खुद भी हंसने लगा। अमित ने अभी तक आयशा को नहीं बताया था कि वह उससे प्यार करता है। अमित को लगता था कि आयशा उसके इतने क्लोज है, इसलिए वह भी उससे प्यार करती है। 2 महीने बाद स्कूल स्टार्ट हुए। अमित और आयशा स्कूल जाने के लिए निकले, तभी अमित के पिता गुस्से में बोले, अच्छा लग रहा दोबारा उसी क्लास में आकर। आयशा ने अमित के पिता से कहा, अरे अंकल जी, अब आप उसे सुबह से डांट क्यों रहे हो? अमित के मम्मी पापा आयशा को अपनी बेटी जैसा मानते थे और उससे बेहद प्यार करते थे। अमित की माँ तो आयशा की माँ से कहती भी रहती थी, आयशा हमारी ही बहू बनेगी। अमित और आयशा स्कूल पहुँचे। अमित को सभी चिढ़ा रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन उससे अमित को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसे तो इस बात की खुशी थी कि अब वो आयशा के साथ बैठा है। और उसके बाद पूरे साल अमित ने आयशा की दोस्ती एक भी लड़के से नहीं होने दी। कोई लड़का उससे बात भी करता तो अमित को गुस्सा आ जाता था। कई बार तो इस चक्कर में अमित की लड़ाई भी हुई। एक साल में अमित के कई झगड़े तो हुए ही, और कई बार टीचर्स से और अपने पेरेंट्स से पिटाई भी हुई। इतनी कंप्लेन हुई अमित की। और फिर एक साल निकला और आयशा अमित दोनों 12वीं अच्छे नंबरों से पास हो गए। अब आयशा ने अमित से पूछा, क्या करना तुझे अब आगे? अमित, जो तू करेगी साथ मैं भी कर लूंगा। आयशा, मुझे बीएससी करना। अमित, ठीक, बीएससी कर लेंगे। और फिर दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया था कि अब आयशा उसे मिल जाएगी। इसलिए अमित देर ना करते हुए आयशा को प्रपोज करने का सोचा और उसे एक लव लेटर लिखा और आयशा को देने पहुंचा। लेकिन अमित अपना लेटर आयशा को दे उससे पहले आयशा अमित से खुश होकर कहने लगी, राज आया था और उसने माफी मांगी, रो रहा था वो और शादी करने को कहा। अमित ये सुनकर आयशा से कहने लगा, तुम खुश हो ना? अब आयशा, हाँ बहुत खुश हूँ। अमित आयशा को झूठी हंसी दिखाकर वहाँ से चला गया और घर जाकर रोने लगा। करीब 1 महीने बाद आयशा की सगाई होती है, लेकिन अमित उस दिन घर से चला जाता है और ट्रेन की पटरी किनारे बैठकर रोता रहता है और अपने दिल को समझने की कोशिश करता है कि उसकी किस्मत में आयशा नहीं है। एक बार फिर अमित की मोहब्बत अधूरी मोहब्बत बनकर रह जाती है। यहाँ आयशा अमित को देख रही, लेकिन अमित कहीं दिखाई नहीं दिया। तो आयशा अमित के रूम में गई, लेकिन अमित रूम में भी नहीं था। मगर आयशा को अमित की टेबल पर वो लेटर मिल गया जिसमें लिखा था,
मैं तुम्हें बचपन से ही चाहता हूँ, कोई तुमसे बात करे या दोस्ती करे मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे दूर नहीं रह सकता। और पता है तुम्हें 12th में भी तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए पेपरों में कुछ नहीं लिखा था मैंने। आई लव यू आयशा, मुझसे शादी करोगी? लेटर पढ़ते ही आयशा के होश उड़ जाते हैं और अब आयशा की समझ आता है कि क्यों अमित उसे किसी से बात नहीं करने देता था और सबसे लड़ता रहता था। आयशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आयशा अमित के बारे में सोचती रही और अमित का इंतजार करती रही, लेकिन पूरी रात अमित कहीं नहीं दिखा और आयशा की सगाई हो जाती है। सुबह अमित आता है और घर में कह देता कि दोस्त के यहाँ रुक गया था और आ नहीं पाया। सुबह आयशा अमित के पास जाती है और लेटर दिखाते हुए कहती है, ये क्या है? अमित कुछ नहीं, और लेटर लेकर फाड़ देता है और कहता है, ये सब पुरानी बातें हैं और सॉरी मैं तुम्हारी सगाई में नहीं आ पाया। आयशा को पता था अमित खुश नहीं है, मगर आयशा ने भी कभी अमित को उस नजर से नहीं देखा। उसने उसे हमेशा अपना दोस्त ही समझा था, लेकिन अमित आयशा के सामने अपने आप को खुश दिखाता ताकि आयशा को बुरा ना लगे। कुछ दिनों बाद आयशा की शादी होती है। शादी में अमित ने पूरा काम करता है और अपने आप को खुश दिखाता रहा और अंदर ही अंदर रोता रहा। अमित ने सोच लिया था कि जरूरी तो नहीं जिसे हम प्यार करें वो भी हमें ही प्यार करे, उसे भी हक है अपने पसंद के इंसान को चुनना। इसलिए अमित खुश था और मोहब्बत को अधूरी मोहब्बत बनते देखता रहा। तो दोस्तों, ये थी अमित की अधूरी मोहब्बत की कहानी। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप अपनी राय भी कमेंट में बता सकते हैं। आपको किस तरह की कहानियां पढ़ना पसंद है? धन्यवाद।